Hello students, how are you? I hope you all are fit and fine at your home. So today I'll explain the poem, and the poem name is My Shadow. What is the poem name? My Shadow. Okay student? Okay student, can you tell me that what is the meaning of shadow? Shadow it means परछाई. शैडो को इंग्लिश में हिंदी में क्या बोलते हैं? परछाई बोलते हैं. ठीक है, परछाई आपने देखा है स्टूडेंट कभी? जैसे हम जब चलते हैं तो एक हमारे साथ भी चलता है, वो क्या होता है? हमारा परछाई होता है ना, तो उसी को हम बोलते हैं शैडो. अच्छा ओके स्टूडेंट, यू कैन सी, यहाँ पे मैं आपको दिखा सकती हूँ. ठीक है, ये जैसे हम हैंड करते हैं तो ये क्या हो रहा है? ये हैंड जब हम करेंगे तो इसकी परछाई दिख रही है ना, यू कैन सी हियर. ओके, देखो जैसे जैसे हम अपने हैंड को मूव कर रहे हैं ये परछाई दिख रही है ना, ये देखो ये परछाई दिख रही है मेरे हाथ के नीचे. ये देखो ऐसे मैं हैंड को कर रही हूँ, मेरी परछाई भी कर रही है ना ऐसे. ये देखो, ये देखो, ये मैंने 2 फिंगर दिखाया तो मेरे परछाई ने भी क्या दिखाया? 2 फिंगर. यानी परछाई क्या होती है? शैडो क्या होती है? जो भी हम काम करते हैं ना वो हमारे पीछे पीछे वही काम करती है. देखो मैंने पेंसिल दिखाया तो पेंसिल का भी शैडो देखो दिख रहा है ना स्टूडेंट. तो इसी को हम बोलते हैं शैडो. क्या बोलते हैं? शैडो. इसको आप भी करके देख सकते हो घर पे. आप जैसे जैसे जाओगे आपकी शैडो भी क्या करेगी? आपके पीछे पीछे वैसे ही काम करना स्टार्ट कर देगी, है ना स्टूडेंट. तो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग पोएम. सो लेट्स स्टार्ट. I have a little shadow that goes in and out with me, and what can be the use of him is more than I can see. यानी यहाँ पे कह रहा है I have a little shadow that goes in and out with me. यानी ये बॉय कह रहा है कि मेरे पास एक लिटिल शैडो है, एक छोटा सा शैडो है मेरा. ये छोटा सा एक शैडो है जो, ठीक है, वो क्या करता है? दैट गोज इन, यानी इन मीन्स होता है अंदर, है ना. यानी वो जो कि है वो अंदर भी जाता है. एंड आउट विद मी, और आउट मीन्स होता है बाहर है, यानी वो मेरे साथ बाहर भी जाता है. यानी जब मैं अंदर आता हूँ तो अंदर जाता है और बाहर आता हूँ तो बाहर जाता है. जैसे देखो ये पेंसिल मैंने यहाँ रखा तो यहाँ पे शैडो आ गया, और यहाँ पे रखा तो यहाँ पे आ गया, है ना. तो ऐसे ही हमारी शैडो भी होती है. आप करके देखना स्टूडेंट, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा. एंड वॉट कैन बी द यूज ऑफ हिम इज मोर देन आई कैन सी. यानी कह रहा है कि और इसका क्या यूज हो सकता है? ये जो परछाई है जो मेरे साथ चल रही है इसका क्या यूज हो सकता है, जिसको मैं हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा क्या करता हूँ? देख सकता हूँ अपने आसपास, अपने पास में. ही इज़ वेरी वेरी लाइक मी फ्रॉम द हिल्स अप टू द हेड. यानी ही इज़ वेरी वेरी लाइक मी, यानी वो क्या करता है? मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद करता है ना. वेरी वेरी लाइक्स मी अप टू द हेड एंड हिल्स, यानी मुझे हेड से लेके पैर तक, नीचे तक. हिल्स मीन्स होता है एरिया, है ना. यानी सिर से लेके पाँव तक मुझे पसंद करता है. ये कौन? शैडो, मेरा जो शैडो है ना. एंड सी हिम जम्प बिफोर मी, and see him jump before me when I jump into my bed. यानी कह रहा है कि और वो क्या करता है जो मेरा शैडो है वो, and I see him jump before me, यानी मैंने उसको जब मैं देखता हूँ तो मुझसे पहले जंप कर देता है ना. बिफोर में यानी मुझसे पहले जंप करता है. कब? When I jump into my bed, जब मैं अपने बेड पे जाता हूँ ना तो वहाँ पे मुझसे पहले मेरा शैडो ही जंप करके चढ़ जाता है बेड पे, है ना. और फिर मैं बाद में चढ़ता हूँ. ऐसा है मेरा शैडो. देखो यहाँ पे यू कैन सी, ये जा रहा है ना, तो इसके जो शैडोज है क्या हो रहे हैं? सबसे पहले बेड पे चढ़ रहे हैं और ये बाद में चढ़ रहा है. ठीक है. The funniest thing about him is the way he likes to grow, not at all like proper children, which is always very slow. यानी the funniest thing, यानी सबसे हंसी की बात तो ये है कि the way he likes to grow, यानी वो रास्ता, वो उस रास्ते पे जब मैं चलता हूँ तो उस पर इसको बहुत बढ़ना पसंद है. ग्रो करना मतलब आगे बढ़ना पसंद है.
नॉट एट ऑल लाइक प्रॉपर चिल्ड्रेन, और एक प्रॉपर चिल्ड्रन की तरह नहीं बढ़ता है, ठीक है। विच इज़ ऑलवेज वेरी स्लो, जो कि हमेशा क्या रहता है, एक स्लो रहता है, वैसा नहीं दिखता है, वो बहुत फास्ट दिखता है। मेरे जैसे, जैसे मैं स्लो चलता हूँ ऐसे ऐसे, तो वैसे नहीं चलता है, वो जो परछाई है वो फास्ट चलता है और मुझसे आगे चलता है। लेकिन अभी देखो, जब हमारे यहाँ पे जब हमारे ये रोशनी पड़ेगी तो क्या होता है, ये पीछे दिखाता है ना परछाई, लेकिन जब पीछे हमारे रोशनी पड़ेगी तो ये आगे दिखाएगा, ठीक है। सपोज़ करो हम आगे जा रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, परछाई क्या हो रही है, हमसे पहले चल रही है ना, और सपोज़ करो हम ऐसे चल रहे हैं और हमारी परछाई पीछे है तो हमारे पीछे पीछे आ रही है, ठीक है ना। तो वही कह रहा है, for he sometimes shoot up taller like an India rubber ball, and he sometimes goes so little that there's none of him at all। यानी कह रहा है कि for he sometimes shoot up, यानी कभी कभी वो क्या करता है, अचानक से shoot up, अचानक से ग्रो कर जाता है, ठीक है। ग्रो मतलब बढ़ जाता है, मेरी परछाई अचानक से बड़ी हो जाती है, एकदम बड़ी सी हो जाती है। देखते हो कभी कभी दीवार पे जब आपकी परछाई चलती है तो आप इतने छोटे से रहते हो, लेकिन आपकी परछाई क्या होती है, बहुत बिग दिखती है ना। तो अचानक से यही कह रहा है कि अचानक से वो शूटअप, यानी शूटअप मीन्स अचानक से बढ़ जाना है ना, अचानक से बढ़ जाती है। टॉलर लाइक एन इंडियन रबर बॉल, यानी जो इंडिया में रबर बॉल होता है जिसको आप खेलते हो ना, रबर का बॉल होता है, उसको जब भी आप पटकते हो तो क्या होता है, बहुत तेज़ी से ऊपर उछल के जाता है ना, तो उसी की जैसे बढ़ जाती है ना। वो रबर बॉल की जैसे कह रहा है कि बढ़ जाती है। एंड ही समटाइम्स गोज सो लिटिल दैट देयर्स नॉन ऑफ हिम एट ऑल, और कह रहा है कि एंड ही समटाइम्स गोज सो लिटिल, और कभी कभी क्या होता है कि वो एकदम छोटी हो जाती है, एकदम लिटिल हो जाती है, ठीक है। दैट देयर्स नॉन ऑफ हिम एट ऑल, जो कि दिखती ही नहीं है, एकदम बहुत छोटी हो जाती है, ठीक है। ही हैज़न गॉट अ नोशन ऑफ हाउ चिल्ड्रेन आउट टू प्ले, है ना, आउट टू प्ले, यानी ही हैज़न गॉट अ नोशन, यानी कह रहा है कि वो नहीं पा चुका रहता है, जैसे कुछ आइडिया नहीं रहता है उसको, है ना, उसको अपने मन से कोई आइडिया नहीं रहता है उस शैडो को। जो भी चिल्ड्रेन खेलते हैं उसी को वो भी खेलता है ना, यानी कॉपी करता है, उसको अपने मन से कुछ नहीं करता। एंड कैन ओनली मेक अ फुल ऑफ मी इन एवरी सॉर्ट ऑफ वे, और वो क्या कर सकता है, सिर्फ मुझे फुल बना सकता है, मुझे बेवकूफ़ बनाता है हर एक जगह पे। कैसे बेवकूफ़ बनाता है, तो जब वो ऐसे जाएगा तो उसके पीछे पीछे जाएगा, जब ये जाएगा तो ये आगे आगे जाएगा। तो वही कह रहा है ये बच्चा कि ये मुझे क्या करता है, हमेशा बेवकूफ़ बनाता रहता है। नोशन यानी इसको कोई आइडिया नहीं है, नोशन इट मीन्स कोई आइडिया नहीं है, नोशन मतलब विचार, उसके पास कोई विचार नहीं है। दैट्स हाउ चिल्ड्रेन ऑट टू प्ले, यानी कैसे बच्चे खेलते हैं, है ना। वो सिर्फ मुझे बेवकूफ़ बना के दिखाता है कि मुझे पता है, लेकिन उसको पता नहीं है कुछ भी। क्यों? क्योंकि वो क्या करता है, वो उसी का कॉपी करता है। I'd think same to stick to Nursie as that shadow stick to me, यानी वो जो शैडो है वो तो ऐसे मुझसे चिपका रहता है, ऐसे स्टिक मतलब ऐसे चिपका रहता है टू नर्सी, यानी नर्सी मतलब जो नर्स थी, जैसे कि मैं नर्स से चिपका था जब मैं पैदा हुआ था और नर्स से चिपका हुआ था, ऐसे ही वो शैडो मुझसे चिपकी रहती है। एज दैट शैडो स्टिक टू मी, एज दैट यानी बिल्कुल वैसे ही मेरी जो शैडो है वो भी मुझसे क्या रहती है, स्टिक मतलब चिपकी रहती है मुझसे, ठीक है। वन मॉर्निंग वेरी अर्ली बिफोर द सन वॉज अप, एक मॉर्निंग जो है बहुत जल्दी सूर्य निकल गया, बिफोर द सन वॉज अप आई रोज एंड फाउंड द शाइनिंग ड्यू ऑन एवरी बटर कप, यानी फिर मैं जब गया, एक मतलब फूलों को देखा मैं चमकते हुए, तो फिर मैं गया और वहाँ पे मैंने फाइंड करने के लिए, ठीक है, कुछ फ्लावर्स को देखा जो कि ड्यू कर रही थी, मतलब शाइनिंग ड्यू यानी बहुत चमक रही थी, ठीक है। बट माई लेजी लिटिल शैडो लाइक एन एरंट स्लीपी हेड, यानी फिर कह रहा है कि बट माई लेजी लिटिल शैडो, बट माई लेजी लिटिल शैडो, यानी मेरा जो लेजी यानी बहुत आलसी जो ये शैडो है ना, लाइक एन एरंट स्लीपी हेड, यानी ये जो क्या है, ये जो है लाइक एन एरंट, यानी इसके ये बहुत सारे मतलब इसके पास बहुत सारा स्लीपी हेड है, यानी स्लीपी हेड यानी बहुत ही सोने जैसे हेड है इसके, ऐसा लगता है कि दिखता है एकदम लेजी टाइप,
had stayed at home behind me and was fast asleep in bed। यानी कह रहा है कि had stayed at home behind me, और ये हमेशा मेरे पीछे ही, behind मतलब पीछे, ये मेरे पीछे ही मेरे घर पे स्टे भी करता है ना, रुका रहता है। and was fast asleep in bed, और मुझसे फास्ट जाके क्या करता है, सो जाता है, मुझसे पहले जाके वो सो भी जाता है। ओके स्टूडेंट, सो आई होप कि आपको ये पोएम समझ में आ गया होगा, इसका मीनिंग समझ में आ गया होगा। दिस पोएम हैज़ बिन रिटन बाय रॉबर्ट लुइस स्टेवेंसन। ठीक है, किसके द्वारा लिखा गया, तो रॉबर्ट लुइस स्टेवेंसन। इफ आई आस्क यू दैट हु इज़ द पोएट ऑफ दिस पोएम, तो यू हैव टू टेल मी दैट रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन। यही आपका आंसर होगा। अगर आपसे पूछा जाएगा कि हु हैज़ रिटन द माई शैडो पोएम, तो आपको बताना है कि रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन ने राइट किया इसको। ठीक है, दिस इज द पोएट नेम। यू हैव टू लर्न दिस पोएम ऑल्सो। 8 लाइन पोएम यू हैव टू लर्न। ओके, 8 लाइन काउंट करके 8 लाइन पोएम आपको लर्न करना है। एंड यू हैव टू लर्न, आपको यू हैव टू रिमेंबर द पोएट नेम। ठीक है, आपको ये भी याद रखना है, और आपको इस वीडियो को अच्छे से देखना है। ठीक है, 2 और 3 टाइम। ओके स्टूडेंट, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।